फर्क पड़ेगा ना, जब महंगाई होगी, जब पेट्रोल के पैसे बढ़ेंगे तो हमारे किराए बढ़ेंगे माल के। आवाम का खून चूस रहे हैं, गरीब बंदा बस मारा जा रहा है। रोटी खाई या पेट्रोल डलवाए, तनख्वाह इतनी है नहीं जितनी दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। किसी को तकलीफ नहीं है, कौन पिस रहा है? गरीब आवाम पिस रही है। सुबह उठो, कोई ना कोई पेट्रोल में कभी बिल बम गिरा देते हैं, कहीं बिजली में बम गिरा देते हैं। महंगाई इतनी हो गई है, बच्चे पढ़ाएं, घर के अखराजात पूरे करें या मकान का किराया दें। आवाम तक को ख्याल किया जाए, वोट लेना ये दो, कोई ख्याल करो, बड़ी बंदे तो कोई ख्याल करो, रहम करो। कोई मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिता है इन्होंने, और की किया मुल्क का तो छड़े ही कुछ नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, निगरान हुकूमत का आवाम को पहला तोहफा मिल गया है जी, पेट्रोल का 17.50 रुपए महंगा, और डीजल जो है वो 20 रुपए लीटर महंगा कर दिया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 290 रुपए 45 पैसे फी लीटर और हाई स्पीड डीजल की कीमत 293 रुपए 40 पैसे फी लीटर हो गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे में कीमतें मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं और मुल्क भर में महंगाई का फिर से एक तूफान उमड़ आया। माफियाज सरगर्म हो गए हैं। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद सब्जियां, फल, दालें, गोश्त समेत कई अशिया जो पहले से महंगी थी, आवाम की पहुंच से दूर थी, अब वो मजीद महंगी हो गई हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ते ही ट्रांसपोर्टर्स ने भी जाहिर है किराए तेज कर दिए हैं। उनके पास एक जस्टिफिकेशन होती है। बसों और वैगनों के किरायों में 20 से 30% इजाफे की खबरें हैं। और नाज़रीन, डीजल के निर्खों में इजाफे के बाद अब ट्रेनों के किरायों में भी 10% इजाफा और माल गाड़ी का जो किराया है उनमें भी 5% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक किराए 17 अगस्त से बढ़ जाएंगे। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर अवाम, मासूम अवाम बेचारी एक बार फिर जिनकी हमने आपको गुफ्तगू भी सुनाई आगाज में, वो भी बोली। वो कहते हैं कि जी मुंतखब हुकूमत हो या निगरान, कोई अवाम के लिए नहीं सोचता। सख्त फैसलों के नाम पर सिर्फ आम आदमी पर बोझ डाला जाता है। पहले महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, मजीद बोझ उठाने की ताकत नहीं है। निगरान वजीर आजम अवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम करें। जमात इस्लामी ने भी जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है उसे मुस्तरद किया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कौम में मजीद महंगाई बर्दाश्त करने की सख्त नहीं है। निगरान हुकूमतें महंगाई पर काबू पाएं। साबका हुकूमत से मैशत बेहतर नहीं हुई, असम्बलियों ने भी आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया। नाज़रीन, दूसरी तरफ डॉलर की भी खाड़ पछाड़ जारी है। इंटरबैंक में 3 रुपए 50 पैसे महंगा हो गया और नई कीमत 295 रुपए हो गई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी का रुझान देखा गया है। इस तमाम तर मामले पर हम बात करेंगे और हमारा जो पहला सवाल होगा, क्या ये जो निगरान वजीर आजम का पहला तोहफा आवाम को मिला है, क्या ये पीडीएम के फैसलों का तसलसल है? साथ ही हम बात करेंगे कि पेट्रोल और डॉलर की ऊंची उड़ान कहाँ जाकर रुकेगी। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। आज प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास साना साहब, हाफिज ताहिर महमूद अशफी साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज करूँगी। चूंकि पहला तोहफा दिया निगरान हुकूमत, निगरान वजीर आजम ने, अवाम की दुआएं तो जारी हैं बहुत अरसे से। पहले अवाम को एक लॉलीपॉप दिया जाता था कि सुकून करें, सुकून कब्र में है। फिर एक बहुत तजर्बाकार हुकूमत आई जो ये कहती थी कि हम महंगाई ख़त्म करने आए हैं क्योंकि इनसे हो नहीं रही, और महंगाई मार्च भी हमने देखे। अब क्या कहना चाहिए, आप क्या इस पर कॉमेंट करेंगे कि निगरान वजीर आजम ने जो एक पहला तोहफा अवाम को दिया है, तो क्या ये पीडीएम के जो फैसले थे मईशत को लेकर, ये उनका तसलसल है या इसके अलावा कोई चारा ही नहीं था? पेट्रोल की कीमतें एट एनी कॉस्ट बढ़नी थी? चारा तो वाकई नहीं है। तोहफा जाहिर है हमारे जितने हुक्मरान हैं उन सब का है, उसके अंदर हिस्सा बकदरे जुस्सा सबका शामिल है कि जिन लोगों ने उस वक्त रजीम चेंज का फैसला किया 16, 17, 18 में, उसको कंप्लीट किया, एक चलते हुए पाकिस्तान को तजर्बे में डाला। ज़ाहिर है कुछ लोगों को तकलीफ होगी मेरे इसी फिक्र से, सिर्फ मुझे उसकी परवाह नहीं है, लेकिन आपको बात ठीक करनी चाहिए। जब आपने तसलसल नहीं रहने दिया कि एक दहशतगर्दी से मुल्क पाक किया, मैशत को ठीक की, एनर्जी का क्राइसिस खत्म किया, आपको ख्याल आया कि इस मुल्क को लाडले को चलाना चाहिए, तो लाडला आ गया। लाडले ने कहा, जो आपने फिक्रा कहा कि सुकून सिर्फ कब्र में है, तो भुगते वो तो मिलेगा, वो तो जो हम करके जाएंगे, अल्लाह ताला हम सबको अच्छे अमाल की तौफीक दे, वरना वहाँ पे तो फिर जो करके जाएंगे, बता तो दिया गया ना, दुनिया का वाहिद पर्चा है जो सब कुछ सबसे पहले सब आपके सामने रख दिया गया, मेरे सामने रख दिया गया। तो वो जो किसी की नसीहत हो या ना हो, हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं और अल्लाह जानता है। बंदे तो शायद ना जाने सबको, किसी को भी। तो अगली बात है कि जब तजर्बे हुए और फिर जिनको बहुत रगेदा गया कि आपने हुकूमत क्यों ली, चलाई क्यों नहीं, आप इलेक्शन में चले जाते, तो लिहाजा वो भी उस दशनाम तराजी में अवाम की बिल्कुल भरपूर अंदाज में उनकी तवाज़ो हुई है और होती रहेगी। भाई आप रियासत बचाने आए थे,
बच गई रियासत, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे ये अवाम बचेंगे कि नहीं बचेंगे? अवाम तो बेचारे पिस गए, क्योंकि 20 रुपए, जाहिर है कि कोई जाती हुई गवर्नमेंट, जैसे खान साहब जा रहे थे उनको पता था, उन्होंने IMF के साथ मुआहिदा भी तोड़ दिया और जीरो कर दी हर चीज के, भाई कुछ भी हो जाए मैंने पब्लिक सेंटिमेंट्स के साथ खेलना है, उन्होंने खेल लिया। इन्होंने ये फैसला किया था, लिहाजा 20 रुपए बढ़ाए 15 दिन पहले, और 17.5 रुपए अब इन्होंने पेट्रोल पे बढ़ा दिए, यानी डीजल तो 40 रुपए पे चला गया। अब वो बार बर्दारी हो या आम आदमी के इस्तेमाल की चीज हो या किराए हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, बाकी चीजें सब खुद ब खुद आग लग जानी है, क्योंकि जब कम हुआ तो कभी किसी ने कोई कम किया नहीं, ना कोई मैकेनिज्म है। निगरान हुकूमतें अपने अपने मसले में दायरा, वजीर आजम 6 महीने के लिए हों या 3 महीने के लिए, उनके पल्ले कुछ होना नहीं है। ये फैसले जरूर होंगे कि हाँ, हम ये कहेंगे कि यार वो थोड़ी बहुत कसर कर रख लेते थे, ये जाहिर है फुल पास कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं है, कोई सवाल नहीं है, क्योंकि अगर दुनिया में कहीं पेट्रोल सस्ता होगा, अब हम चूंकि बिल्कुल उस कीमत पे आ गए हैं जो जैसे में खरीदेंगे वैसे, यही बिजली पे हमारा IMF के साथ मुआहिदे यही है, उन पे जब इम्प्लीमेंट होना है और आप दुनिया में नहीं रह सकते आइसोलेशन में, लिहाजा पास करिए, बर्दाश्त कर, पास भी नहीं हो रहा, बर्दाश्त भी नहीं हो रहा, करें सही है। तो फिर अयाज साहब क्या करें, ना पास हो रहा है ना बर्दाश्त हो रहा है, आवाम तो बेचारी, और जमात इस्लामी अमीर सिराजुल हक साहब कहते हैं सख्त नहीं है महंगाई, बर्दाश्त, सख्त से भी कोई और लफ्ज होना चाहिए, अब तो बस हो गई है। तो फिर कौन से अवाम, किस अवाम की बात कर रहे हैं हम, जो दौड़ लगाते हैं पेट्रोल पंपों की तरफ कि जी पेट्रोल महंगा हो रहा है? बहरहाल वो एक तजुर्बा बिल्कुल ठीक है कि 2018 में किया गया, फिर 3.5 साल बाद फिर ख्याल आया कि नहीं एक तजुर्बा और करना है, क्योंकि ये तो चूंकि नालायक थे, इनसे तो कुछ हो नहीं रहा, तो वो जो लायक हैं उनको लाया जाए, जो बड़े तजुर्बाकार हैं, ताकि एक दफा कसर पूरी निकले ना इस कौम की। ये क्या हो गया कि थोड़ी थोड़ी करके महंगाई हो रही है? ये अलग बात है कि हमें उस वक्त बहुत ज्यादा लगती थी। अब पेट्रोल दुनिया में महंगा हुआ करेगा, अल्लाह के फजल से ये हुकूमत भी सिर्फ रुपया सस्ता करेगी और इसके बस में नहीं है कुछ सस्ता, तो इसलिए आप जहनी तौर पे तैयार रहें कि हर 15 दिन बाद पेट्रोल महंगा हुआ करेगा। एक तो अगर इंटरनेशनल मार्केट में उसकी प्राइस बढ़ रही है, दूसरा डॉलर जब महंगा होता जाएगा तो उसके बाद जाहिर है वो आप पेट्रोल तो डॉलर में खरीदना है, आप रुपए में तो खरीद नहीं सकते, इसलिए ये चीजें होती जाएंगी। अब मसला सिर्फ ये है कि वो लोग, स्पेशली मिडिल क्लास जो थोड़ी बहुत बच गई है इस मुल्क में, वो पेट्रोल डलवाएगी अपनी मोटरसाइकिल या गाड़ी में, वो बिजली के बिल देगी, गैस के बिल देगी, पानी के बिल देगी, अगर उसका अपना घर है किसी का तो वो प्रॉपर्टी टैक्स देगी, या खाना और बच्चों की फीसें होंगी जाहिर है, या उसके बाद फिर उसने कुछ बचेगा तो उसके लिए वो रोटी खाएगी। तो कितने मीटर्स कटेंगे बिजली के, कितनी मोटरसाइकिलें बिकेंगी, कितनी गाड़ियां बिकेंगी इस महंगाई की वजह से, इसके अभी आदाद शुमार आपके सामने नहीं आ सकते, लेकिन ये सब इस मुल्क में होगा, सच्ची बात है। उसकी वजह ये कि अल्लाह ताला ने इस कौम को बड़ा हिम्मत दी है कि वो जो कहते हैं ना वो जूते मारने वाले बढ़ाए जाए, ये बिल्कुल उस पे बिल्कुल पूरा उतरती कौम। और मैं इंतजार करूंगा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग और JUI महंगाई के खिलाफ मार्च कब करते हैं हम। उसकी वजह ये कि वो PTI वाले तो इस काबिल आपने छोड़े नहीं कि वो एहतजाज कर सके, उनको तो बिल्कुल किसी चीज की भी इजाजत नहीं है, तो इनको तो बहरहाल इजाजत है। तो हम इंतजार करेंगे कि ये कब सड़कों पे आते हैं और महंगाई के खिलाफ मार्च कुरैशी साहब ने भी खत लिखा है निगरान वज़ीर, वो भी अब थोड़ा फॉर्म में आ रहे हैं आवाम के लिए एहतजाज, वो बेचारे के खिलाफ करती है, उस पे एहतजाज की इजाजत नहीं है उन्हें। वो बेचारे खत ही लिख सकते हैं, उनको तो परचम लेके निकलने की इजाजत नहीं है, अपना पार्टी का झंडा। राणा साहब अब क्या बात कर रहे हैं यार, वो तो 14 अगस्त पे जब आप तफरीक डालेंगे तो फिर होता है डंडा। वो कहाँ निकलेंगे? अभी कोई गाड़ी आपको नजर आ जाए उसके बाद पुलिस वाले छोड़ते हैं, आपको अंदाजा तो है ही इन चीजों का। फैसल साहब तो वैसे ही खैर फजूल है, क्योंकि जो इस वक्त उनके हालात हैं वो सबके सामने है। सही है। फैसल साहब, वजीर आजम ने पहला गिफ्ट दिया आपको, निगरान वजीर आजम ने, तो आप समझते हैं PDM के फैसलों का तसलसल है या उनके बस में नहीं था, इसके अलावा कोई उनके लिए वो कुछ और नहीं कर सकते थे सिवाय पेट्रोल महंगा करने के, पेट्रोलियम मसनूआत? देखिए अब तो यकीन करें ऐसा लगता है जिसको आप तोहफा कह रही हैं, चाहे वो आप तंजन कह रही हैं, महावरतन कह रही हैं, अब ये हमारे नसीब का जो है वो लाजमी हिस्सा बन चुके हैं। अब ये मुमकिन नहीं नजर आता कि हमारी जिंदगी में ये तोहफे मिलना बंद होंगे, मिलते रहेंगे और इन तोहफों के बाहर चले जो है हम सबकी ना मौत बाकी हो जाएगी।
आप यकीन करें, जिसको आप तोहफा कह रही है ना, इनके साथ जिंदगी नहीं गुजारी जाती, इनके साथ मौत का इंतजार किया जाता है। इस मुल्क की अक्सरियत रोजाना भी देखती है कि हमारी जिंदगी में कितने दिन बाकी रह गए, हमारी मौत कब बाकी होगी कि हमारी जान छूटे इस अजाब से। हर रोज यकीन करें 2 से 3 आदमी ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं इतना हमारा बिजली का बिल आ गया है, किसी तरीके से या कम करा दो, ये हमारी तनख्वाह से ज्यादा है, ये हमारे किराए के मकान से ज्यादा है, हम नहीं दे सकते। आप यकीन करें कोई जवाब नहीं है किसी के पास। आज भी इस मुल्क पे जो है ना माफियाओं का कंट्रोल है, और माफिया इतनी ताकतवर है कि और इतनी बेरहम है कि वो रहम नहीं खा रही है। अगर माफियाओं का तसल्लुत टूट जाए तो शायद जिस बदतरीन सूरत हाल से हम और आप दो चार है ना, उस सूरत हाल की शिद्दत इतनी ना रहे जितनी इस वक्त है। मगर तोड़ेगा कौन? बिल्कुल, सब एक सिस्टम का हिस्सा बन गए। सब सिस्टम माफिया कहते किसे हैं? माफिया ऐसी को तो कहते हैं कि जो जिसकी जड़ें जो है वो ताकत के ऐवानों तक घूमे हो, वही माफिया इस मुल्क को जो है वो कंट्रोल कर रही है। वही माफिया जो है इस मुल्क में जो है सारी पॉलिसियां लेके आ रही है। अब कोई हल नहीं है। अगर कोई समझता है ना कि निगरान हुकूमत से मसला हल हो जाएगा, कोई नई 6 महीने बाद 8 महीने बाद भी जमहूरी हुकूमत आ जाएगी, उससे मसाइल हल हो जाएंगे, दूर दूर तक भी जो है ना उम्मीद की कोई किरण नहीं है। और जो लोग कौम को उम्मीद की किरण दिखा भी रहे ना, वो इस कौम को है ना बेवकूफ बना रहे। सही, कोई उम्मीद की किरण नहीं। अब हमें ज़हनी तौर वैसे मजे की बात है, कोई दिखा भी नहीं रहा उम्मीद की किरण। उम्मीद की किरण कोई दिखा भी नहीं रहा फैसल साहब। हाँ, तो दिखाने वालों के पास भी नहीं बची दिखाने के लिए। सही। हाफिज साहब, बहुत जुल्म दुनिया। हाफिज साहब, ये आप किस तरह देख रहे हैं निगरान वजीर आजम का ये जो फैसला पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा? क्या आप समझते हैं कि ये पीडीएम के जो फैसले थे उनका तसलसल है? देखिए, जहाँ तक बात है पेट्रोल की कीमतों की, डीजल की कीमतों की बढ़ाने की, तो बेचारा निगरान वजीर आजम तो इस पोजीशन में नहीं है कि वो उनको जो फैसले हुए हैं उनको वो रिवर्स कर सके। ये तो आपके तयशुदा फैसले हैं जो आपने किए हुए हैं IMF के साथ और बाकी आपकी फाइनेंस टीम ने। उसे आए हुए तो अभी 1 दिन हुआ, कल उसने ब्रीफिंग ली है, तो ये उसी चीज का तसलसल है जो माजी से आ रही है। और लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वो कोई अल्लाह करे कि कोई ऐसी टीम उनके साथ लग जाए कि जो कम अज कम ये जो जितना उनका अरसा है उसमें कुछ रिलीफ मिल जाए कौम को, उसमें कुछ बेहतरी आ जाए। क्योंकि फिर जब सियासी हुकूमत आनी है तो फिर कुर्बानी कौम ने देनी है, क्योंकि ये कौम बड़ी इसलिए है कि ये सियासतदानों के लिए ये कुर्बानी दे और वो मजे करें, दौरे करें, ऐश और इशरत करें, 150-150 कनाल के घरों में रहें। तो जो अभी बात कर रहे थे ना, उम्मीद तब पैदा होती है जब आप अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि कुरान करीम में कहा गया, एक दिन हमारे सिपहसालार जो है उन्होंने भी बयान किया था कि वही कौमें बची है जो अपने आप को तब्दील करना चाहे, वही अल्लाह उनको तब्दील करता है ना, अल्लाह भी उनकी हालत दुरुस्त करता है। अब मुझे बताइए, इतने क्राइसिस में कोई अखराजात कहीं कम आई? कोई खबर करिए हमारे गवर्नर हाउस के अखराजात कम हुए हों, हमारे प्राइम मिनिस्टर हाउस के अखराजात कम हुए हों, हमारे DC साहब के अखराजात कम हुए हों? किसी DC ने कहा हो कि नहीं जी मैं आज के बाद जो है ना 3 मरले के या 10 मरले के चलो 1 कनाल के घर में शिफ्ट हो रहा हूँ। किसी गवर्नर ने कहा हो कि मैं 150 कनाल से 10 कनाल में। सर, ये बड़ी आइडियल बातें हैं, ये आइडियल स्टेट में है ये सारा कुछ। तो फिर आप ये ना करें। उम्मीद है हमें, ये अल्लाह ने हमें ये मुल्क दिया हुआ है और ये बेहतरीन मुल्क है, लेकिन हमें अपनी हरकतें ठीक करनी होंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उम्मीद से तो ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह से हमें उम्मीद है वो हमें ऐसी क़यादत जरूर देगा। हमें भी अपने आप को भी हमें ठीक करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता, क्योंकि जो हम वोट डालते हैं, चले थोड़ी जगह पे वो वोट ऊपर नीचे होता है, बाकी जगह पे तो वही निकलता है ना जो हम डालते हैं, और उसका हशर नशर फिर हम वोट किस बुनियाद पे डालते हैं। अभी ये महंगाई जितनी मर्जी कर ले, गरीब तर, अमीर तर है, लेकिन कोई एहसास नहीं है। रेडी वाला भी चाह रहा है, वो पैसे पूरे ले रहा है,
यार जहाँ पर दूध जैसी चीज जो है और पानी जैसी जी। चीज है उस पे भी आप ये मिन्नत करें कि यार ऐसा करो, केमिकल वाला ना देना, मेहरबानी करो, मुझे पानी वाला दे दो और साफ पानी वाला दे दो। बिल्कुल यानी हमारी फूड अथॉरिटी ने कभी जाके पूछा कि ये 5 तरह का सही है दूध सर। लगाया हुआ है। बिल्कुल तो ये उम्मीद जरूर है, उससे मायूसी नहीं है, लेकिन अपने आप को बदलना होगा। बिल्कुल, और ये कोई तैयार नहीं होगा क्योंकि हम बारहा बात करते हैं, ये हमारे तमाम जो है वो हमारे सिस्टम का फेलियर है जिसकी वजह से। बदली अपने आप में, ये तो समझाओ सन। सर आप अपने आप को हाँ, बदलेंगे मतलब तो बिजली हालात बंद बेहतर कर दें, होंगे। पानी बंद कर दें, अपनी ऐसी की तैसी करा लें, क्या नहीं करा नहीं, लें? आपने सुना नहीं है, आपने सुना नहीं, वो कह रहे हैं अपनी हरकतें बदले। इलियास साहब वो कहते हैं ना, खुद पहले ठीक करें। आखिरी असम्बली की जो शाम खाना हुआ है तो मेरा ख्याल है उतना बड़ा खाना जो है किसी अरब मुल्क के बादशाह के टेबल पे भी नहीं होता है, उतने खाने नहीं होते हैं। हम तो आपके खाने के मुंतजिर हैं, पता नहीं 2 सालों से प्रोग्राम में ही कही जा रहे हैं। जब आप कहें हाजिर, IMF से इन्होंने मुआहदा किया हुआ क्या है, क्या जिसके फर्क? मुताबिक इन्होंने टैक्स लेकिन- भी 55 रुपए पर लेकिन टैक्स अजनबी साहब उतना ही बड़ा होना चाहिए जितना बड़ा असेंबली में हुआ है। फी लीटर लेनी है इन्होंने। हाँ, ताकि फैसल साहब भी आ सके ना। मेरे पास बहुत का पैसा नहीं है, इसके हालात है, अच्छा खाना खिलाऊंगा, आ जाए आप। सही है इलियास अच्छा साहब। देखिए 55 रुपए इन्होंने। हाँ तो ठीक है ना जी, हम कौन सा कह रहे हैं आप हमें दूसरे रिस्क से खिलाएं, कमाल है। IMF से मुआहदा किया हुआ है, जिन्होंने टैक्स लेवी लेनी है 55 रुपए और 5 रुपए भी और इन्होंने लगानी है, लेकिन उसमें यही है कि 55 रुपए तो लेंगे, टैक्स वगैरह तो लेंगे, लेकिन जब इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमतें चढ़ेंगी तो कीमतें उसको मैनेज किया जाएगा ताकि ये उससे करें। उसके साथ ही देख लीजिए पेट्रोल और ये सारी जो पेट्रोल के साथ बिजली, गैस वगैरह जो भी चीज़ें पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनकी कीमतों में इजाफा होगा, तो ये आवाम को देना पड़ रहा है। टैक्स तो हुक्मरानों ने लिया लास्ट टाइम जब पिछली साबका हुकूमतों ने, अब पे इनको करना पड़ रहा है। अब देखिए वो जो है गवर्नमेंट ने अपने अखराजात नहीं कम किए, जो कि IMF की जानब से कहा जाता है कि अखराजात वगैरह कम किए। कंट्रोल करें, देखिए हाँ। बिजली के बिल भी उनके फ्री जाते हैं, इसके अलावा पेट्रोल भी उनको मिलता है, घर भी फ्री मिलते हैं, ये तमाम चीजें हैं, उन पर कभी समझौता नहीं हुआ। तो ये अवाम पर, गरीब अवाम पर डालते हैं। अब देखें इससे महंगाई का जो तूफान आएगा, इससे अवाम किस तरह बर्दाश्त करेगी। वो सही है, आप सब कह रहे हैं कि घर की चीजें लोग बेच के अपना मैनेज कर रहे हैं, बिजली के बिल वगैरह उनके पूरे नहीं पड़ रहे, लोग किस्तें करवा रहे हैं, बुरा हाल हुआ है। तो अब ये किस तरह करेंगे? पाकिस्तान की अवाम हमेशा पिसती है, अब भी जो सूरत हाल है इसमें यही पिसेगी अवाम, और अगले जो कर्जे लिए जाएंगे, जाहिर है अवाम से ही कर्जे लेके इनकी किस्तें वापस की जा रही हैं, जो कि उनको पता भी नहीं कि उनके लिए इस्तेमाल हुए हैं, कभी के लिए, किस लिए लिए और किस मकसद दुआ के लिए। छोटी सी अगर टाइम हो चंद और ये देख लें जो कमीशन बनाया था, ये साबिक दौर में जो तहरीक इंसाफ के सरबराह ने बनाया था कमीशन के कर्जों का कमीशन, उसकी आज तक रिपोर्ट नहीं बताई कि क्या किस मकसद के लिए कौन सा कर्जा लिया। तो वो कहाँ वो सामने लेके आनी चाहिए थी ताकि पता तो चले कि किस मकसद के लिए लिए गए कमीशन कर्जे। भी ना निकलने वाली अवाम कमेटियों को जैसे। अवाम को बताया जाए जो असल हकायक हैं, वो अवाम उसमें से अवाम को कमीशन बताया सामने जाए। आता है, लिहाजा साहब कमीशन की रिपोर्ट नहीं आती। ये भी तो सही है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो मसले हैं ना वो हल होने चाहिए। देखिए आप एकदम चलें। देखिए बिजली की अभी पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, सब चीजें बढ़ना शुरू हो गई। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और आपकी ये बात भी बड़ी अच्छी है, उम्मीद की जो हम बात करें थे, मसले हल होने चाहिए। अब देखते हैं कब होते हैं। आमिर साहब जी आप कमेंट करना चाह रहे हैं? बिल्कुल, जो भी इस पे तबसरा करे कर दे, लेकिन मेरी लोगों से ये अपील है, 1 प्लेट लगाएं, 2 लगाएं, 4 लगाएं, सोलर प्लेट्स लगा लें, झुग्गियों में लगी हुई है, लिहाजा कहानियां कोई ये ना करे इतना महंगा और इतना सस्ता। आप लगा लें, बचत इसी में है, और जितनी जल्दी लगा लें। आप देखा ना, इस तरह के बेवकूफ साथ ही बैठे होते हैं। चले सही है जी, अरे आप- भाइयों में लगे। आपने एक सोल्यूशन दिया है भाई, अगर आप सोलर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप लगाएं, और उसे बिल्कुल वैसे तो साइकिल सबसे बेहतरीन चीज़ है जिसमें आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, और ये पेट्रोल की भी टेंशन नहीं होगी। बहरहाल नाज़रीन, अब सवाल पीडीएम के फैसलों का जो तसलसल हमें नजर आ रहा है, निगरान वज़ीर आज़म का ये फैसला, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा सवाल, सुप्रीम कोर्ट बार ने इंतखाबात के लिए मरदमशुमारी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किया है। हम सवाल ये रख रहे हैं, क्या निगरान सेटअप 1 साल के लिए बनाया जा रहा है? राय लेंगे ब्रेक के बाद।
नाज़रीन, निगरान सेटअप के हवाले से अगर हम बात करें तो निगरान वफाकी काबीना के लिए मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है और हतमी फैसले का सबको इंतजार है। हर कोई मुंतज़िर है कि ज़ेर गर्दिश नामों में से किसके नाम का कुरा निकलेगा। और ये भी है ज़राए के मुताबिक कि प्राइम मिनिस्टर तमाम शख्सियात की प्रोफाइल का खुद जायज़ा भी लेंगे और मुख्तसर और गैर जानिबदार लोगों को काबीना का हिस्सा बनाया जाएगा। तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात 90 रोज़ में कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है। ये दरख्वास्त मुश्तरका मफादात कौंसिल के फैसलों के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें ये इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे कि इलेक्शन कमीशन हर सूरत 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराए और नई मरदमशुमारी की मंजूरी से मुतल्लिक मुश्तरका मफादात कौंसिल का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाए। इसी मुनासबत से हम एक्सपर्ट से सवाल रखेंगे। आयास, मैं आपसे आगाज़ करूंगी, चूंकि सुप्रीम कोर्ट बार का इंतखाबात के लिए मरदमशुमारी का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है और आप ये भी जिस तरह से निगरान काबीना के लिए नाम ज़ेरे गर्दिश हैं, बहुत सारे नाम और अभी तक फाइनल नहीं हो रहे, और ये भी कहा जाए प्राइम मिनिस्टर खुद इसके बारे में मुशावरत करेंगे और गैर जानिबदार निगरान सेटअप जो काबीना है उसका इंतखाब किया जाएगा। आयास साहब, ये भी खबरें हैं कि ये बड़ा लंबा चलेगा इंतखाबात, जिस तरह से डिले की खबरें हैं, तो आपको क्या लग रहा है निगरान सेटअप तवील हो सकता है जिस तरह से काबीना की भी को भी बड़ा सोच समझ के रखा जा रहा है? एक तो ये गैर जानिबदार लफ्ज बाकायदा क्लीशे बन चुका है हमारे मुल्क में। बस कहें यार वो अच्छे लोग हम ले आएंगे जो हमारे ख्याल में बेहतरीन परफॉर्म करेंगे, इससे ज्यादा मरहल को बात करने की जरूरत नहीं होती। सियासतदान तो कोई जाहिर है बड़ा मुश्किल होगा, सियासतदान जीते या हारे उसने जाहिर इलेक्शन में जाना होता है। जब भी हो इलेक्शन वो प्रेफर करता है कि मैं इलेक्शन लड़ूं, इसलिए वो तो कम है तो फिर टेक्नोक्रेट्स ही रह जाते होते हैं जब मेजॉरिटी जिनकी होती है। क्योंकि कुछ सियासतदानों को भी ऑफर तो हुई थी लेकिन जाहिर है वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो बस जो आ जाए निगरान सेटअप में वो गैर जानिबदार है, जो नहीं आएगा वो जाहिर है वो जानिबदार होगा। इसलिए वो तो वज़ीर आज़म साहब, निगरान वज़ीर आज़म साहब, बड़ी अच्छी बात है अगर वो कह रहे हैं कि जी मैं खुद वो करके देखूंगा। बहरहाल आप भी वैसे इस्लामाबाद के बहुत चक्कर लगा रहे हैं। हाँ नहीं, मुझसे तो पूछ रहे थे कि यार को ना 202-3 में दे या ना देखो। अच्छा, मानते हैं ये नहीं मानते। आमिर साहब का नाम है और दूसरा नहीं आमिर साहब तो खुद नाम देने वालों में आप कमाल कर रही हैं यार। अच्छा चलिए, हाफिज साहब। अच्छा, दूसरा आप सुप्रीम कोर्ट जी पे अगर आप बात सुनना चाहें तो ये वही सुप्रीम कोर्ट है ना जिसने पंजाब में इलेक्शन का हुक्म दिया था, तो चैलेंज करते रहे, क्या फर्क पड़ना। सही जी, हाफिज साहब। जी जी हेलो जी हाफिज वो समझ रहे हैं आपने उनका नाम बतौर वजीर लिया है, बात वजाहत करें। नहीं वो पहले कह चुके हैं कि वो शायद आपके हक में उन्होंने फैसला दे दिया। आमिर साहब, देखें प्राइम मिनिस्टर का मैं हाफिज साहब, सवाल ये है कि आप निगरान सेटअप 1 साल के लिए बनाया जा रहा है, जो खबरें ज़ेर गर्दिश हैं बड़ी, निगरान काबीना के लिए भी प्राइम मिनिस्टर, निगरान वज़ीर आज़म कह रहे हैं मैं खुद ही फैसला करूंगा, और ये जो सुप्रीम कोर्ट का मामला है इंतखाबात के लिए मरदमशुमारी के फैसले को बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, तो डेफिनेट मरदमशुमारी को मद्देनजर रखें तो इंतखाबात तो डिले ही होंगे। देखिए बात ये है, मेरा ख्याल है कि अगर कोर्ट ने फैसला दिया इंतखाबात जल्दी का तो उसमें फिर तारीख इंसाफ, पीपल्स पार्टी, फिर वो पूरा पीडीएम नहीं रहेगा। पीडीएम से कुछ पीपल्स पार्टी तो पहले ही बाहर है, ये आ जाएंगे कि इलेक्शन कराएं, लेकिन इलेक्शन बहरहाल जो 2-3 बड़ी जमातें हैं वो नहीं चाहती इतनी जल्दी हो। वो चाहती हैं कि जब इमरान खान साहब का जो है, जैसा आप देख ही रहे हैं, राणा सनाउल्लाह साहब ने भी कह दिया, राणा तनवीर भी कहते हैं, वो तो कहते हैं बल्ले का निशान ही नहीं होना चाहिए, ये पता नहीं क्या। तो ये अब आने वाले हालात बताएंगे। बहरहाल वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो कितना अरसा रहेंगे, ये निगरान कितनी देर रहेंगे, ये तो हालात ये लगते हैं कि ये काफी देर रहेंगे। सही जी, आमिर साहब। देखें जी, ये जो गैर जानिबदार का लफ्ज है ना, ये जहां मर्जी आप लगा दें वो चल जाएगा। चूंकि एक पॉलिटिकल पार्टी से प्राइम मिनिस्टर हमारे आए हैं और वो ये कहें कि जी मैंने रिजाइन कर दिया पार्टी से, तो कोई मानता है? तो उनके नजरियात सबको ओपन है, पता है, ठीक है, कहने को कह लें, उन्होंने सेनेट से रिजाइन कर दिया, ना करते मार्च में तो वैसे ही सीट खत्म हो रही थी, बहुत अच्छा किया उन्होंने, कर दी। इसका जवाब तो ये है कि जी आप चुन लें। कभी किसी को चुनते हैं तो वो दोहरी शहरियत का हामिल निकल आता है। मतलब यहाँ पे सारे मसाइल ही इस बात पे शुरू हो रहे हैं और फिर दोहरी शहरियत वालों के लिए अभी और मजीद नाम भी
चुनते हैं, निकालते हैं, लेकिन एक काम आज प्राइम मिनिस्टर ने किया है कि उन्होंने जो मुताल्लिका लोग हैं जो सिक्योरिटी क्लियर कर रहे हैं उनको कुछ नाम दिए हैं जो उनके अपने जाती दोस्तों के और जानने वालों के हैं कि इनको भी कंसिडर करें। वो जो खाली आप ढूंढ रहे हैं ना, वो बलोचिस्तान से लोग हैं, वो KP से हैं, जिनको ये जानते हैं, कुछ नाम उन्होंने भी तजवीज़ किए हैं कि इस तरह का फेस होना चाहिए। ये जो टेक्नोक्रेसी वाली बीमारी है ना इस मुल्क में, वो जनरल मुशर्रफ के 3 साल में आपने बड़ी अच्छी तरह देख ली। मतलब जितने मार्शल आए वो सारे पहले टेक्नोक्रेट बनते हैं, फिर वो मुशर्रफ बाद जमात करते हैं अपने आप को साथ। ये मुशर्रफ जनरल मुशर्रफ के लिए नहीं कह रहा, वो ज़ियाउल हक के लिए भी यही है, वो अयूब खान के लिए भी यही है। वो अपने भाई को अपोजिशन लीडर बना लें, यहाँ पे दूसरा बन जाए। ये हमारी सियासत और रियासत की हिस्ट्री यही है। अब मेरी बात, मैं जिस दिन से मुझे क्लियर हुआ कि ये मर्दमशुमारी करने जा रहे हैं, मैंने कहा था 9 मई में इमरान खान ने खराब की, मर्दमशुमारी करके ये खराब करने जा रहे हैं। अब ये जो पेट में दर्द हो रहा है 90 दिन में इलेक्शन कराएं फलाना, भाई अगर 90 दिन से एक दफा आगे गए तो फिर मैं तो नहीं कह रहा कि भाई ये 6 महीने में हो जाएंगे या साल में होंगे, फिर जब होंगे हो जाएंगे। आप लोग तो सारे इसी तरह ही पड़े रहेंगे साइडों पे। दुआ करें, दवा करें। आप लोगों ने खुद मर्दमशुमारी पे साइन किए, लिहाजा इनमें से तो किसी का मैं मुतालबा नहीं मानता। हाँ, हमारा मुतालबा ये है कि जिन लोगों ने फैसले करने हैं वो ये बात समझ लें कि आप जो भी मसालियत बना लें, आप जो सेंटर बनाया आपने BOI शर्ट के, वहाँ मेजर जनरल लगाए हैं पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए। अगर किसी के जहन में ये मौजूद है कि हम अकेले कर लेंगे और अवाम उसके साथ आ जाएंगे, तो नहीं आएंगे। आपको सियासी जमातों को लाना पड़ेगा, इलेक्शन में राइट देना पड़ेगा। उसके बाद ये सब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, अवाम और फौज और ये सियासी जमातें जो पाकिस्तान के साथ चलना चाहती है उनको रास्ता दें और इलेक्शन लड़ाएं। PTI के अंदर जिन लोगों को आज भी ये है जोम, तो वो रियासत के साथ लड़के देख लें, लेकिन बाकियों को रास्ता दें, इलेक्शन कराएं, इलेक्शन लड़वाएं। बिल्कुल वक्त पर होना चाहिए। फैसल साहब, देखिए बात ये है कि जो बात हाफिज साहब ने ढके छुपे लफ्जों में कही, हकीकत यही है। अगर इलेक्शन में ताखीर होगी तो मर्दमशुमारी का कंधा इस्तेमाल होगा कि कौम का मुतालबा है, आईनी मुतालबा है। नुक्ता वाहिद ये है कि क्या इमरान खान का सूरज डूब गया, अब इलेक्शन करा दो। अब मुसीबत ये है कि वो डूबता हुआ नजर नहीं आ रहा, ये एक बड़ी टेंशन है। अब इसका इलाज तो किसी के पास नहीं है। अब वो डूबेगा तो इलेक्शन होंगे, पूरी कोशिश तो की जा रही है। जितने अरसे में डूब जाएगा वो इलेक्शन हो जाएंगे। इसके अलावा बाकी तो ऐसी बाकी इलेक्शन होने के बाद भी होना क्या है? आपके पास ख्याल में इलेक्शन के बाद इस मुल्क में कोई इंकलाब आ जाना है, इस मुल्क में कोई तब्दीली आ जानी है, हमारे आपकी आमदनी बढ़ जानी है, बिजली का बिल कम हो जाना है? कुछ भी नहीं होना। असल तो इस मुल्क के जो बुनियादी सबब तो निजाम है। फिर वो हमारे आमिर भाई को बुरा लगेगा। आम आदमी की बात आती है, आमिर साहब को बुरा लगता है। अशराफिया की बात आती है, खुश होते हैं। इस मुल्क में जब तक मजबूत बल्दियाती निजाम नहीं आएगा, इस कौम के मसाइल हल नहीं होंगे। ये नुक्ता वाहिद है, समझ लें। अरे एक अच्छी बात ये हुई कि निगरान वज़ीर आज़म आए ना, वो भी इस नुक्ते के कायल है। अब वो अमली तौर पे तो बात है। आपको तो खुश होना चाहिए। आप और निगरान वज़ीर आज़म एक पेज पर है। फैसल साहब, इस नुक्ते पर मैंने उनकी तकरीर सुनी है, उन्होंने भी ये बात की कि इस मुल्क के मसाइल का वाहिद हल जो है ये बात तो सही है। हमारा सिस्टम, आपको मुबारक हो फैसल साहब। इलियास साहब, देखिए आमिर साहब नहीं मानते ना, ये मसला ही है। देख लें मुल्क भर से जितने भी बंदे देख लें, हम अपने वो प्राइम मिनिस्टर निगरान, क्योंकि हमारे प्रोग्राम की जो एस्टेब्लिशमेंट है ना वो आमिर साहब है। इनका राजी होना जो है ना लोगों से बहुत प्रोग्राम में फजूल बात ज्यादा हो तो बंदा क्या तबसरा करे। इलियास साहब, अब देख लें जितने भी निगरान प्राइम मिनिस्टर साहब देख लें, जितने भी बंदे अपनी कैबिनेट बनाने के लिए, उनको अब बंदे ही नहीं, अब 2 दिन से तो नहीं मिल रहे, अब मजीद देख रहे हैं, उनके सबका जायजा ले रहे हैं, उनके प्रोफाइल वगैरह देख रहे हैं, तो जाहिर वो देखना चाह रहे हैं कि जी वो उनके साथ सिस्टम जो चलाएं, जो अगले इंतखाबात तक जो सिलसिला है, तो जाहिर है ये इस सिलसिले में उनको देखने तो पड़ रहे हैं, लेकिन बंदे अभी उनको मिल नहीं रहे। जो नाम चल रहे हैं उनमें से पता नहीं, वो लोग तो सारे खुश हो रहे हैं कि जी हमारा नाम भी आ रहा है, और कई लोग तो नाम अपने दे रहे हैं ताकि उनका भी नाम आ जाए। तो ये सूरत हाल तो देखने में अब असल चीज़ है जो इंतखाबात के लिए, इंतखाबात जो कह रहे हैं कि जी नोटिफिकेशन तो हो गया मर्दमशुमारी का, अब हल्का बंदियाँ जब तक नहीं होती उसके लिए एक प्रोसेस है, वो जब मुकम्मल होता है उसके बाद देखेंगे कि क्या है सूरत हाल।
अब जो गवर्नमेंट थी, जो साबका गवर्नमेंट जो चली गई, वो तो कोशिश करके गई कि डिले करे किसी तरीके कि उनको ज्यादा से ज्यादा वक्त मिल सके और वो जो आवाम को अपने साथ मिला सके। अब आवाम अगर उनके साथ नहीं मिली, उन्होंने आखिरी दम तक कोशिश की है कि वो अपनी हुकूमत को प्रोलॉन्ग कर लें, लेकिन वो नहीं कर सके। तो अब वो एक हरबा तो इस्तेमाल करके गए ताकि अवाम में जाएं और मियाँ साहब को लेके आए और एक सिलसिला चल सके। सही है। तो अब ये देखना है कि ये किस हद तक कामयाब होते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन अवाम तो महंगाई में आपको देख लें फिर वो सही है। अब देखते हैं मियाँ साहब वापस आकर भी जिक्र कर रहे हैं, उनके मसाइल हल कर पाएंगे या नहीं। और यही हमारा अगला सवाल भी होगा कि नवाज शरीफ की मुमकिन वतन वापसी इस्तकबाल का शेड्यूल भी तैयार है। क्या PMLN की साख बहाल हो सकेगी नवाज शरीफ की वापसी के बाद? इस तमाम तर मामले पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नवाज शरीफ की मुमकिन वतन वापसी के हवाले से अगर हम बात करें तो इस्तकबाल का शेड्यूल भी तैयार है और नवाज शरीफ की वतन वापसी पर शानदार रैलियां निकाली जाएंगी, जलसे भी किए जाएंगे। यहाँ हम पार्टी ज़राए के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। वतन वापसी से कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हिफाजती ज़मानत भी उनकी ली जाएगी, पार्टी ज़राए ये कहते हैं। और नवाज शरीफ की वतन वापसी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर होगी। अभी तक की जो हमारे पास अपडेट हैं पार्टी ज़राए से, वो हमने आपके साथ शेयर किए। इसी मुनासबत से हमारा सवाल होगा, आमिर साहब मैं आपसे आगाज करूंगी, चूंकि कल भी जब हम बात कर रहे थे कि नवाज शरीफ सितंबर के वस्त में पाकिस्तान पहुंचेंगे, शरीफ फैमिली ने इसकी तस्दीक की थी। अब पार्टी ज़राए के मुताबिक उनके इस्तकबाल की तैयारियां भी हो रही हैं। जो बुनियादी सवाल है आमिर साहब वो ये है कि अब नवाज शरीफ जाहिर है उन्होंने वापस तो आना है, उनकी तैयारियां भी हो रही हैं उनके इस्तकबाल की भी। आमिर साहब ये जो इस वक्त PMLN की साख है, खासतौर पर जब वो हुकूमत में थी PDM के साथ, तो उनकी जो बयानियां जाहिर है एक परफॉर्मेंस होती है वो आपके सामने है किस तरह से। और अभी हम जब पहले पार्ट में बात कर रहे थे कि ये जो महंगाई है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, ये भी PDM के फैसलों का तसलसल है। तो आपको लगता है नवाज शरीफ की वापसी PMLN की साख को बहाल कर पाएगी? देखिए, नवाज शरीफ की फिलहाल वापसी तय है सितंबर के मिड में, जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर हो रहे हैं। इसमें कोई दूसरी बात नहीं है कि क्यों नहीं वो पहले आ रहे और अपने भाई के दौरे हुकूमत में भी नहीं आए। जब जिस बंदे को सजा जबर करके जबरदस्ती दी गई हो तो उसका ये राइट है कि वो अपना फैसला खुद करे। और बिल्कुल जो PMLN का वोटर जो नाराज भी है और बहुत सख्त गुस्से में भी है, उसकी वापसी की वाहिद जगह और वजह नवाज शरीफ बननी है। वो आएंगे, इनका बयानिया भी बनेगा, इनका इलेक्शन भी बनेगा, वरना तो बाकी टाई फिश है। जी अयाज साहब, देखिए मेरे कायद जब आएंगे ना, उन्होंने आके यूं करना है और हर चीज ठीक हो जानी है। सही। इसलिए कतन आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस इंतजार करें। मेरे कायद आने का खुद फैसला करेंगे। वो जब गए थे तब भी हमने यही कहा था कि उनको लाया नहीं जा सकता जब तक खुद ना चाहें, और कायद आएंगे तिलाक बता जाएगा। ठीक है हाफिज साहब, फिर जब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे PMLN की साख आप देख रहे हैं बहाल हो पाएगी? खासतौर पर मैं महंगाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ कि उनकी जो गवर्नेंस थी। नहीं, क्या करेंगे नवाज शरीफ साहब आके तेल को सस्ता कर देंगे? होना तो चाहिए। नवाज शरीफ साहब आएंगे तो घी सस्ता हो जाएगा। हाँ, एक जो लीडर के आने से जमात में ताकत आती है, वो बिलाशुबा ताकत आएगी मुस्लिम लीग नवाज में, लेकिन वोटर ने वोट कैसे डालना है वो उसी वक्त डालेगा जब हालात से बेहतर होगा। हालात उसके बेहतर होंगे। अब वो तो जब बॉक्स खुलेंगे उसी वक्त पता चलेगा। जी फैसल साहब, जी पहले दस देने हाफिज साहब कह रहे पार्टी में ताकत आएगी। भाई ताकत इम्पोर्टेंट बात नहीं है। जी 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 फैसल साहब, नहीं फैसल साहब आप, मैं ये हाफिज साहब जो कह रहे हैं ना कि ताकत आ जाएगी पार्टी के अंदर, ताकत इम्पोर्टेंट नहीं है, अहलियत आएगी मसाइल हल करने की, नहीं आएगी ये बात इम्पोर्टेंट है। इस पे कोई बात नहीं करता। नवाज शरीफ ने मसाइल हल किए हैं, नो डाउट, उसी ने किए फंसाए हुए मसाइल। एक साल में किसकी हुकूमत थी? पीपल्स पार्टी और जनरल मुशर्रफ की सारा गंद निकाला। टाइम कम है इलियास। देखिए कोई ऐसा अलादीन का चिराग नहीं कि वो आके कोई ऐसे रगड़े और इस तरह मसले हल हो जाएंगे। मसले हल होंगे जब वसाइल होंगे, वसाइल तो है ही नहीं है। वो आके इधर बस सिर्फ ये है कि इलेक्शन कैंपेन वगैरह जिस तरह चलाई जाएगी, जैसे कहा जा रहा है मुस्लिम लीग हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करेगी इलेक्शन कैंपेन में, वो देखेंगे कि किस तरह इस्तेमाल करेंगे। तो वसाइल है, तो वो वसाइल है पार्टी के पास। आपका पॉइंट आ गया, जो सूरत हाल है, आपका पॉइंट आ गया। वक्त मेरे पास है। आप सबका बहुत शुक्रिया आज के